हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्कीन्स में से एल्काइंस जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स और देन एल्कीन्स। अब इसका रीज़न क्या होता है? तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एल्काइंस जो होते हैं वहाँ पे ये जो दोनों कार्बन हैं ये दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, जबकि एल्कीन्स में ये दोनों जो कार्बन है ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और एल्कीन में ये दोनों कार्बन जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब इससे होता क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें 25% एस कैरेक्टर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33.3% एस कैरेक्टर होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस कैरेक्टर होता है। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है सेंट्रल एटम का, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा छोटी होती है और बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए आपके पास जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब ज़्यादा एस कैरेक्टर होने से एक और चीज़ होती है कि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम का तो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके उनको ज़्यादा अपनी तरफ वो खींचेगा। इससे होता क्या है कि इन तीनों केसेस में एल्कीन्स एल्कीन्स और एल्काइंस में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन जो है बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है ये दोनों कार्बन, तो यहाँ पे s कैरेक्टर 50% है। तो ये वाले कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हाइड्रोजन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से खींचता है अपनी तरफ को। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन एच पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को निकालने की जो टेंडेंसी होती है इथाइन के केस में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आपका जो इथाइंस एल्काइंस होते हैं या वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि वो जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है एसिड कौन होते हैं जो एच पॉजिटिव रिलीज़ करेंगे, और एच पॉजिटिव जो रिलीज़ करेगा तो एच पॉजिटिव ये भी रिलीज़ कर सकता है, ये भी रिलीज़ कर सकता है, तीनों के पास हाइड्रोजन है, लेकिन जल्दी जो रिलीज़ करेगा वो अच्छा एसिड हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं sp वाले, तो ये जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज़ कर सकता है। उसके बाद आता है एल्कीन्स, यहाँ पे एस कैरेक्टर 33% है, तो एस एल्काइंस के कंपेरिजन में थोड़े कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये दोनों कार्बन, तो ये थोड़ा एज कम्पेयर टू एल्काइंस थोड़ा लेट एच पॉजिटिव को रिलीज करेंगे और सबसे कम एस कैरेक्टर होता है एल्कीन्स में। तो यहाँ पे कार्बन जो होते हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ही कम एसिडिक होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। और अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।